माया जाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं, जंजाल में तो फंसे ही हो। अब जंजाल से पार तही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो। अवध उत्तर योजन चारी, रहै नगर यक अति सुखकारी। तामे कृष्ण दत्त दुज रहई, सुंदरी नाम ता सुप्रिय रहई। करै दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। असन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करई मन लाई। अब कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी पूछ रहे हैं कि शौनक जी अब क्या सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने कहा, हे नाथ, गुरु की महिमा और सुनना चाहता हूं कि गुरु का महत्व क्या है। तो गुरु की महिमा का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी बहुत बड़े वक्ता थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी ने प्रवचन सुनाया था, नैमिषारण्य में। और सूत जी का कद बहुत छोटा था। एक बार सूत जी जब पहुंचे नैमिषारण्य में कथा सुनाने के लिए, तो 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। तो उन्होंने कहा, सब बैठ जाइए, मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र भी छोटी है, कद भी छोटा है, आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्यों खड़े होते, हमको संकोच लगता है। तो शौनक जी ने कहा था, सबसे बड़ा वह होता है। कौन बड़ा होता है? वयम वृद्धः संबंधम वृद्धः। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति हो, थोड़ा उसका सम्मान करना। संबंध यानी रिश्ते में बड़ा हो, वो भी बड़ा है। आपका समधि बन गया, लड़के पक्ष वाला है तो बड़ा है, सम्मान कीजिए। संबंधम वृद्धा, धनम वृद्धा। और जो धनवान है, धन में बड़ा है, वो भी बड़ा है, उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है, कोई बहुत बड़े पद पर है, जैसे कोई अभी IAS अफसर आ जाए, DM आ जाए, तो हम लोगों का क्या फर्ज क्या है, उसे कुर्सी पर बिठा लेना चाहिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बहुत मेहनत करके IAS किया है। या मुख्यमंत्री जी आ जाए, योगी जी, आइए आइए बैठिए, योगी महाराज, साधु बाबा। देखिए, महात्मा मुख्यमंत्री है। इस महात्मा ने सिद्ध कर दिया कि महात्मा के पास भी बुद्धि का खजाना बहुत बड़ा होता है। महात्मा क्या बात है, महात्मा कोई कम बुद्धिमान थोड़े होता है। अब ये तो अपने पूजा पाठ में लग गया, ज्ञान वैराग्य में, तो उसमें डूबा रहता है। लेकिन महात्मा अगर ठान लेना, ठीक ठाक महात्मा पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, पूरे देश को नए ढंग से चला सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन महात्मा का मन जल्दी होता नहीं, क्योंकि इतना वो शांति में रहता है, तो अशांति वाले अखाड़े मारने की इच्छा ही नहीं होती है। पर मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि महात्मा हैं और डिसिप्लिन भी हैं और क्लीन भी हैं, इंटेलिजेंस भी है, और पूरे प्रदेश का लोड लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महात्मा का भरोसा, घर के लोड के डर से तो घर छोड़ के भाग गवा। अब प्रदेश के लोड कहूँ, अगर मन वो भी गवा तो भाग न जाए कहूँ, लेकिन वो डटे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं बिहार गया था तो एक भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में क्या नहीं आएंगे? तो हमने कहा, योगी जी हैं तो बस वो भी महात्मा हैं, उन्हीं के साथ हम हैं। हम बोले, नहीं नहीं, आप बिहार में बन जाओ मुख्यमंत्री। तो हमने कहा, हमारे उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि उनके गुरु का गुरु भी विधायक था, उनका गुरु भी सांसद था, और वो भी सांसद रहे, और हमारे गुरु के और गुरु जंगल में रहते रहे।
कमंडल के अलावा कुछ रखते ही नहीं रहे। विशाल साहब गुरु गुरु, और हमारे गुरु वो कोई से कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो के चला हम तो अत्ता बहुत है, तो बहुत ही मामला हमारा तो जड़े से बिगड़ा मामला सब, राजनीति वाला है ही नहीं। मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में एक भक्त बोला, यदि आप राजनीति में आओगे तो या तो हम मर जाए या हम कोई मारी डरी फिरे। हम किन कहे कल जो आप गाली दे दी तो हम बर्दाश्त ना करेंगे, या तो खुद ही मर जाए या वह को मार दी फिर हम, क्योंकि हम आपके यहाँ भगवान रूप माने थे। ये बवालम न पड़ो, जो कुछ जरूरत हो बता दो तो हम आप दे देवे। सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर इतने महान लोग बैठे हैं जिनमें क्षमता हो तो राजनीति के माध्यम से भी देश की सेवा करो, जिनमें शक्ति हो तो धर्म के माध्यम से देश की सेवा करो, और जिनमें सामर्थ्य हो तो आप बिजनेस के माध्यम से भी देश का उत्थान कीजिए, और जिसमें कुछ क्वालिटी विशेष है तो शिक्षा स्कूल विद्यालय के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संस्कार भी दीजिए और उनको ऊंची शिक्षा दे करके अपने देश का आकार भी सुधार दीजिए। करिए, ये करना चाहिए। बिजनेस भी बड़ा कीजिए। आपकी बिजनेस में 2-4 हजार लोग सर्विस करें, 2-4 हजार परिवार पलते रहें, अच्छी बात है। आप स्कूल खोलेंगे, 10-50 टीचर होंगे, वो टीचरों के परिवार भी पलेंगे, उसी में से 2 रोटी आपकी भी चलेगी। बेंगलोर में गया था, वहाँ पर टाटा जी का बिजनेस मैंने देखा तो 2 सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ थी उनकी कंप्यूटर की, तो उन्होंने बताया कि 8 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं इसमें। 8 लाख परिवार पालन पोषण हो रहा है। रिलायंस में भी कितने लोग सर्विस कर रहे हैं। तो आप नौकरी ढूंढने के बजाय नौकर ढूंढो, थोड़ा हिम्मत रखो, काम चोर मत बनो कि सरकारी नौकरी मिल जाए हलम दलाली करते रही। नहीं, बड़ा स्कोप सोचिए, विस्तार। आइए, तो ये एक व्याख्यान है आपके सामने, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर 16 कोस यानी 48 किलोमीटर दूर अयोध्या से उत्तर एक नगर था। उस नगर में सभी लोग सुखी रहते थे। उस नगर में एक पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। दोनों प्रेम से रहते थे, दान पुण्य करते थे, साधु संत वैष्णव ब्राह्मण सबका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। उनकी पत्नी सुंदरी घर में अकेली थी, तो उनके द्वार के सामने जो रास्ता था उस रास्ते पर नारद जी निकलते हैं, बीड़ा बजाते हुए, तिलक लगाए हुए। तिलक धार्मिक व्यक्ति की शोभा है, पहचान है। तिलक लगाना आसान नहीं है। तिलक सूचित करता है ये व्यक्ति धर्म भक्ति से जुड़ा हुआ है। जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब कठिन काम है, सरल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप तिलक लगा लिया करें। कल मैं लगवा दूंगा, कल ले आना चंदन। हाँ तो बोलो, अपने यहाँ से चंदन ले आना। कम पड़ेगा तो फिर और मंगा लेंगे, लेकिन जितना है उतना पहले घिसा जाए, सबको एक एक बिंदी लग जाए। 2 कटोरी में भूल न जाना, जो झूठा मामला हो जाए। बोलता भी बहुत है, क्या करें। तामे कृष्ण दत्त दुज रहाई, सुंदर नाम तासु त्रिय अहई। कहिए पोरवाल साहब, धन्यवाद सुशील भाई, आशीर्वाद। डॉक्टर हरीश
अकबरपुर वाले शुभकामना, राम सिंह नेताजी आशीर्वाद, साहिब बंदगी, गुरदीन पुरोवा वाले साहिब बंदगी। हसन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करे मन लाई। एक दिवस दुजवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी ता सुधरिय, रही आपने धाम। तेहि दीन तेहि पूरे नारद आए। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। तेहि दीन तेहि पूरे नारद नारद आ गए। कर बीणा सिर तिलक लगा, सिर तिलक लगा। ज्यादातर लोगों के द्वार के सामने दरूहा निकलते, लफंगे निकलते, गंदे लड़के निकलते, ऐसे ऐसे गीत गाते निकलते हैं। ये दिल टुकड़ा जा रहा है, खोपड़ी फट चुकी है, दिल पागल हो गया है। जब पागल हो जाएगा दिल तो जानोगे कैसे पागल हुआ है। पागल आदमी थोड़े जान पाता, इसका मतलब बनुआ पागल हो, दो चार लपड़ हो रहे दिमाग सही आई जी। अपने आप ही कहा दिल पागल, जिसका पागल होता है वो समझ कहाँ पाता है। फालतू बात बोलते हो, गंदी बात बोलते हो, मत बोलो इस तरह की बात। भजन बोलो, सत्संग बोलो, साखी बोलो, दोहा बोलो, चौपाई बोलो, फालतू बात मत बोलो। अरे विषय वासना की बातें मत करो। ऐसे भी जीव सब विषय वासना में धंसा है, फंसा है, सड़ रहा है, दुर्दशा है उसकी। तुम वही गा रहे हो, खाम खा का काम कर रहे हो। तेहि दिन तेहि पूरे नारद आए। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई। तेहि द्वारे होई निकसे आई। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक गाते हुए उसके द्वार पर निकले। सुंदरी ने देखा कोई संत जा रहा है, गा रहा है, कौन है पहचान नहीं है। फिर भी संस्कारी आत्मा जब भजन सत्संग के शब्द श्रवण करती है तो उसका मन अट्रैक्टिव हो जाता है। सुंदरी दौड़कर बाहर आती है और महात्मा से कहती है, मुनिवर आइए मेरे घर पर थोड़ा नाश्ता कीजिए। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई। करी बहु विनय भमन लैया। ईश्वर को देख करके सुंदरी उठ करके दौड़ करके गई, बहुत प्रकार से विनय वंदना करके नम्रता पूर्वक बुलाकर अपने घर ले आई। उच्चासन तापर बैठारे। हेम थारे लई चरण पखारे। ऊंचे आसन पर बिठा करके सोने की थाल में चरण पखारा। कछु चरणोदक कीन्हु पाना। कछु क्षीर के उसी गए अस्ताना। और कुछ चरणोदक एक चम्मच पान किया और कुछ समस्त घर द्वार में छिड़क दिया। जाह्नवी चरणोदकम गुरुपादोदकम पानम गुरुरुच्छिष्ट भोजनम। सर्वतीर्थमोगाः संप्राप्नोति फलं नरः। गुरुपादोदकम पीत्वा शेषं शिरसि धार्य।
सब तीर्थ में स्नान करने का फल उस व्यक्ति को घर बैठे मिल जाता है जो महान गुरु, तपस्वी गुरु, वैराग्यवान गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु के चरण पखार करके थोड़ा चरण अमृत पान करता है और शेष चरण अमृत घर आंगन द्वार में छिड़क देता है, उसको सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम, और जहाँ पर ऐसे विरक्त महान पुरुष रहते हैं वह स्थान काशी क्षेत्र जैसा पवित्र हो जाता, काशी जैसा तीर्थ का उसमें पवित्रता आता है और उसके चरणों का जल, चरणामृत वो गंगा जल के समान पावन होता है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीरथ। सब गाइए, भाव से गाइए, खुश हो जाइए। तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना, धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी, धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी, सुनिया आज्ञा लई पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई, तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। आरती किया, फिर आज्ञा लिया मुनिवर से, भोजन बनाया, फिर निवेदन किया कि चलिए महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। नारद जी गए, भोजन किया, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया, आचमन किया, आकर अपने बिस्तर पर आसन पर बैठ गए नारद जी। सुंदरी फ्रेश होकर के हाथ पांव धो करके वो भी आकर दूर पास में बैठकर बोली,
सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी से बात कर रही है। नारद जी उसके प्रेम को, अनुराग को देख करके उससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। देखिए, यदि पुत्री और पुत्र अच्छा कर्म करता है तो माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। यदि पुत्र और पुत्री कोई गलत कर्म करते हैं तो माता पिता से वाद विवाद भी होता है। पुत्र और पुत्री के कर्मों का प्रभाव भी माता पिता तक पहुंचता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी अदृशाद गुरु भक्ततः। धन्या माता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी अदृशाद गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य हो, धरती धन्य हो, कुल धन्य हो, गोत्र धन्य है। जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वो धरती भी धन्य मानी जाती है। ये पुराणों का श्लोक है, उसका अर्थ बताया। धनर तनु पाई सफल तव भयऊ, जो मन जन सेवा महदयऊ। मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है सुंदरी, तुमने अपना तन मन धन सब सेवा में लगाया है। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने साधु की सेवा तुमको सिखाई। धन्य हो गुरुदेव जो संत की सेवा सिखाया। मेरी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ एक साधु रहता है, मेरे जन्म स्थान में। तो वो साधु पुराना साधु है, जब हम जन्म नहीं हुआ था तब से साधु है। हम बचपन में देखे वो साधु है, हम साधु बने तो भी वो साधु है। बहुत पुराना साधु। जो पुराना ज़्यादा होता ना, पुराने होने का थोड़ा वो भी रहता है। हमारे सामने तो ये पैदा है तो उसको थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा ऐसा था। ज्ञानवान तो कुछ था नहीं लेकिन वो था। क्या वो जो समझो सो। तो एक दिन वो कहीं भ्रमण कर रहा था, गया था किसी गांव में। तो किसी के द्वार पर निकला तो उस घर के लोगों ने कहा, बाबा आओ आओ थोड़ा बैठ लो, तुम्हारे सफ़ेद कपड़ा है। क्या असंग देव को जानते हो आप? तो उसने कहा हाँ ठीक से जानता हूँ। तो बोले बाबा बैठो, बताओ उनके बारे में। क्या उनको देखा है कभी आपने? मैंने तो टीवी में देखा है, उनको आपने क्या साक्षात आंखों से देखा है? बोले हाँ देखा हूँ, और जिस गांव के वो हैं उसी गांव का मैं भी हूँ, वहीं जन्म हुआ हमारा। बोले उनको बचपन में भी देखा है, साधु बन गए तब से देखा है। बोले देखा भी हूँ, उनको छुआ भी हूँ, हाथ भी छुआ हूँ, पैर भी छुआ हूँ। बाबा आओ बैठो तुम। हमको तो नहीं दर्शन मिले लेकिन पैर भी छूने को नहीं मिले, पर तुमने उनको देखा है, हम तुमको देख लिए, हम धन्य हो गए। ऐसे बोला और दक्षिणा दिया, एक गिलास दूध पिलाया और सम्मान किया। तो उस दिन से वो नॉर्मल हो गया। तो मेरे पास आया, बोला हम वहाँ गए थे, हमारा बहुत आदर भाव तुम्हारे नाम से नहीं। तो हम कहें ठीक है। फिर हमने कंबल मंगाया, उसको उठाया, फिर और सामान दिया, साबुन दिया, मंजन ब्रश दिया, फल फ्रूट दिया, मीठा भी दिया। तो बोला कि
बहुत आदर आप करे हमरा। तो हम सबका आदर करते हैं, तो सबका आदर करता है फिर सब उसका आदर करते हैं, हम क्यों निरादर करें आपका। बहुत खुशी। अब वो इतना खुश हैं, कह रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं आपका नाम ले लेते हैं, तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि उनको मैं टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब मोबाइल में सुनता हूँ, तो हमारी भी सेवा बहुत होती है, तो आप धन्य हो। और अब वो आरती वंदन भी करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं। बोले हम नहीं जानते थे आप इतने महान हैं, हमारे तो वही अहंकार था कि हमारे गांव के हैं, कौन बहुत बड़े हैं, लेकिन अब पता चला हमें आपका बेटा भी महाराजा दशरथ का बेटा राम भगवान बना था। यशोदा ने जिसको पालने में झुलाया था वो कृष्ण भगवान थे। याद रखना, आपके गांव में जन्मा व्यक्ति भी कोई महान हो सकता है, कोई हो सकता है महान जन्मा हुआ व्यक्ति। उसकी महानता को पहचानो। हीरा अगर आपके खेत में मिल जाए तो भी हीरा है, और हीरा जौहरी के यहाँ खरीदो तो भी हीरा है, लेकिन खेत के हीरा की कीमत को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारे साथ घाटे का सौदा हो जाएगा, उसको भी समझिए। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई, सुनी बोली दुज नारी, हमरे तो गुरु हैं नहीं, अपने हृदय विचारी, देहु असन लखि क्षुधित कहाँ। हे नारद जी, मेरे कोई गुरु ही नहीं, मैं निगुरी हूँ। किसी को भूखा समझ करके मैं भोजन खिला देती हूँ, बाकी हम भक्ति वक्ति नहीं जानते। नारद को बड़ा धक्का लग गया कि निगुरा के घर मैंने भोजन कैसे कर लिया। इसके प्रेम भाव को देख करके मैं भूल गया, मेरे को सोच समझ कर खाना चाहिए था, क्योंकि एक महान संत को निगुरा के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके घर का पानी भी ठीक नहीं पीना। तो नारद जी ने तुरंत उल्टी कर दिया, बांध कर दिया कि मैं नहीं खा सकता आपका भोजन। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांति करी जासु। जो खाया था सब उलट दिया, ये सबको उलटना भी नहीं आता है। मैं तो उलट देता हूँ, मुझे आता है, इन सबको नहीं आता है। चाहे आँखी उलट जाए, चाहे हाथे उलट जाए, भोजन न करिए। ये भी एक क्रिया है, साधना के अंदर आती है। भोजन को पूरा निकाल देना, पूरा निकाल देते हैं हम लोग, ऊंची तपस्या की साधना है। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। हे प्रभु, हे नारद जी, क्या अपराध मुझसे हुआ जो आपने भोजन प्रेम से ग्रहण किया, फिर उल्टी कर दिया, बांध कर दिया, वमन कर दिया, क्यों कर दिया। तो नारद जी बोले, कहे मुनि होई वैष्णो जोजन, करे वैष्णो के घर भोजन। जो वैष्णो है, जो संत है, महान संत है, अगर निगुरा के घर भोजन कर लेता है तो इसको पाप लग जाता है, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अगते तब पावन होई। पावई तहाँ जल हो बिन जाने, ताको ये प्राश्चित बखाने। तेहि ते अधिक पाप तेहि परई, निगुरा छुआ जो भोजन करई। यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि करी देत अयाना। ताते सुंदरी तव छुआ, भोजन कीन अजान। कियो बांति यही कारणे, नष्ट भयो मम ज्ञान। ये सब जगह नहीं खाना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। सुनि सुंदरी मन कीन विचारा, कतमय कीन धर्म अधिकारा। अब समापन की ओर जा रहा हूँ, बस अब मिनटों का काम बचा है।
सुंदरी ने मन में विचार किया, मैंने कितना धर्म कर्म किया हूँ, लेकिन गुरु नहीं बनाया तो सब व्यर्थ ही हो गया। कतमई विविधि दान व्रत किहेऊ, कतमई तीर्थाटन मन दियऊ, कतमई सुवर्ण सिंह मढ़ाई, दई गऊ विप्रन समुदायी। गुरु बिन धर्म करे जो कोई, महि नहीं जान्यो निसफल होई। तहिते मुनि अब दाया कीजय, राम मंत्र मौका प्रभु दीजय। हे प्रभु अब दया करो, मुझे राम मंत्र सुना दो। तैयारी हो गई तो नारद जी क्या बोलते हैं, अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। सुंदरी ने कहा, आप देर मत लगाइए स्वामी जी, फटाफट गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि नेक कार्य में कोई बाधा आ जाती फिर। तो नारद जी ने कहा, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। नारद जी ने कहा, पहले जा करके स्नान कराइए, साफ कपड़े पहन कर आइए, तब गुरु मंत्र देंगे। तो सुंदरी ने कहा, महाराज जी सुबह स्नान हम कर चुके हैं और साफ कपड़े भी पहने हैं, और अब हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, उस सुबह वाली स्नान को ही मान लो स्नान, और गुरु मंत्र दीजिए। आप फालतू टंटम मत पालो, बार बार स्नान क्या करना है। हाँ, रात में गुरु मंत्र लो, रात में नहाओ, ठंडी लग जाए, खाम खा का काम। जब हरि शरण जीव यह जाई, यम गण ग्रसई कुटुम्बिन आई। सुत पितु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजई हमरे ऐना। जब ये जीव भक्ति की शरण में जाता है, गुरु मंत्र लेना चाहता है, भगवान की शरण में जाना चाहता है, तो कुटुंबी जो होते परिवार के लोग ना, ये यमगण की तरह, यमदूतों की तरह लग जाते हैं। कहते तुम अब है काहे गुरु मंत्र लेते हो, तनी बूढ़ हो जाए तब ले लियो, शादी वादी हो जाए तब ले लियो, और 2-4 लड़का हो जाए तब ले लियो, पुरीखा बन जाओ तब ले लियो, और जिस दिन मरो वही दिन ले लियो, कहाँ जरूरत है इतने दिन भक्ति ढाओ तुम। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं सब। को कहे अब ही जगत सुख की जय, वृद्ध भये पर हरि भज लीजय। कोई कहता है अभी तो संसार का सुख भोगो, शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 पत्नी लाओ, 10 पति लाओ, अरे सब वह में गड़बड़ मचाए रहो। अभी तो ये जवानी सब इमर बर्बाद करो, उसके बाद बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेके, गुरु जब इतना ज्ञान तगड़ा है तो सब तुमका तार दी, चाहे जितना पाप करे हो। और हमरे जैसा गुरु हुई तो नरकम बोर दी तुम्हें, काहे पाप करे तुम। ये पाप वाप नहीं करना है, पाप बंद कर देना है। को कहे अब ही जगत सुख की जय, वृद्ध भये पर हरि भज लीजय। बुढ़ापे में हरि भजन कहाँ होता है, जवान चलते नहीं, कान सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापे में क्या भजन होगा। कितने लोगों को लोग लाद कर लाते हैं मंच पर, कहते इनका गुरु मंत्र दे दो। तो मैंने कहा चल नहीं पाते, कहना चल नहीं, बहुत 6 महीने से, तो 6 महीना पहले ही चल लेते रहे, बोले चल लेते रहे। तो चल लेते रहे तब कहे नहीं गुरु मंत्र ढील, बोले तब इनका मन नहीं रहे। तो हम कहने अब कहला अभी बेकार ही हो गया, मन हो हुआ। क्या फायदा ऐसे गुरु मंत्र थे। जवानी में गुरु मंत्र लो। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने गुरु मंत्र लिया था, मीराबाई ने बचपन से गुरु मंत्र लिया, सेवरी ने बचपन से मतंग ऋषि को गुरु बनाया था, प्रहलाद जी ने बचपन से गुरु मंत्र, राम कृष्ण भगवान ने बचपन से गुरु मंत्र लिया था। बूढ़े हो गए, गुरु कोई नहीं, बस घूम रहे निगुरा बनकर, और बातें बहुत करते हैं, और जो गुरु भक्त हैं उनकी निंदा करते हैं, और बड़े नरक में गिरोगे जाकर। कम से कम भक्तों की भक्ति करो तो भी तर जाओगे थोड़ा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, मन में है बसी बस चाह यही, बस नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही नित पाऊं, तुम्हारे पखारा करूं,
तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अगर गुरु की सेवा करने को ना मिले तो उनके भक्त की सेवा कर देना, तो भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद मेरी के मुन्ना जी, आशीर्वाद। सबको पहचान लूँगा, ऐसे भूलूँगा थोड़े, मन में बसाता हूँ। स्वर्गीय श्री संतोष कुमार के पिताजी पोरवाल साहब, मुस्कराइए बस। आलोक कुमार जी मुस्कराइए, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। पत्रकार जी सरैया स्टेशन से साहिबगंज। बस ऐसे जबरदस्ती सबका मुस्कुराई दी थी। क्या करें हम, क्योंकि तुम्हें संकोच लग जाता है ना। रामनाथ चाट वाले, बस बनाओ चाट। अब की रामनाथ बहुत खुश है, बड़ी श्रद्धा है। शुरू में हम आए तो मिल गए, दर्शन किया रामनाथ। तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, राम मंत्र मोका प्रभु दीजे। सुनि मति भ्रम जे रहे चुपाई, रो लीन्ह्यो काल अचानक खाई। जो लोग दुनिया वालों के कहने से भ्रमित हो गए और भक्ति करने से रुक गए, तो गुरुमंत्र लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और काल अचानक उठा ले गया। इसलिए किसी के कहने से मानना ही नहीं है, गुरुमंत्र लेना है पक्का। गुरु का महत्व समझो।